नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नड्डा की नई टीम का ऐलान, 38 नाम शामिल। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी मिली है जिम्मेदारी। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। लोकसभा चुनावों पर बनाई जाएगी रणनीति। सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी होंगे शामिल। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने में जुटी सरकार। पूरे मार्ग की निगरानी होगी इलेक्ट्रॉनिक। ट्रैफिक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की हुई स्थापना। मौसम का भी मिलेगा समय पर अपडेट। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में सनसनी। साइको सीरियल किलर ने दूसरी पत्नी की हत्या कर नाले में दफनाया शव। नवजात पुत्र को 10,000 रुपए में बेचा, हत्यारा गिरफ्तार। और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह बारिश से मार्ग अवरुद्ध के बाद खोला। कोटद्वार एरिया को जोड़ने वाला पुल भी ध्वस्त। बाजार से कटा संपर्क। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास और सौदान सिंह का पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह और तरुण चुग को महामंत्री बनाया गया है। नरेश बंसल को राष्ट्रीय स्तर पर नड्डा की टीम में जगह मिलने पर खुशी की लहर है। माननीय नरेश बंसल जी हमारे पूरे संगठन के हमेशा से उन्होंने यहाँ की जो उत्तराखंड की जो संगठन को है उसको मजबूती दी है। साथ में वो अब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उसको राष्ट्रीय जो संगठन में उनको जगह मिली है, निश्चित रूप से उत्तराखंड में इससे बहुत ही खुशी है। और हम धन्यवाद देते हैं शीर्ष नेतृत्व का, अपने संगठन का, कि उन्होंने इतने वरिष्ठ नेता को अपने जो उसमें सम्मिलित किया। निश्चित आने वाले समय में बिल्कुल इससे उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए तैयारियों में जुट गया है। ऐसी एक अहम बैठक फिर से 29 जुलाई को होने जा रही है। ज्यादा जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी मनवीय चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास पर आ रहे हैं। मनवीर चौहान ने बताया कि बीएल संतोष कई बैठकें लेंगे, जिसमें आपको बता दें जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। इन बैठकों में सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी शिरकत करेंगे। प्रवास पर उत्तराखंड के में आ रहे हैं और वो विभिन्न प्रकार की बैठकें, संगठनात्मक बैठकें लेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षों की और जो हमारे जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं उनके साथ वो बैठक करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे प्रदेश की जो कोर कमेटी है उसमें हमारे सांसदगण और हमारी जो कोर कमेटी बनाई गई उसके साथ भी वो बैठने वाले हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के आगे के कार्यक्रम किस प्रकार से पार्टी के रहने वाले हैं और आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के पार्टी के क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे, इसको लेकर के विचार उनके द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के दिए बयान को भाजपा द्वारा जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मनीष खंडूरी ने उत्तराखंडियत का अपमान किया है, इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा इस समय बाढ़ नियंत्रण में फेल हुई है। भाजपा इस समय बाढ़ नियंत्रण में बुरी तरह फेल हुई है। उससे ध्यान भटकाने के लिए अंकिता के केस में पुलकित ने जमानत की अर्जी लगाई है, उस बात से ध्यान भटकाने के लिए पहाड़ में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, उस बात से हटाने के लिए 17 लोग बिजली के करंट से इनकी गलती से मर गए चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उस बात से ध्यान हटाने के लिए
बीजेपी ने इस तरीके का मामला उठाने का काम किया है। और या इतिहास उठा के देख लीजिए पिछले 9 साल का, जब कोई भी ऐसी घटना घटती, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, एक बड़ा बम तुरंत फेंका जाता है ताकि पुरानी घटना से लोगों का ध्यान हटा दिया जाए। लेकिन हम उससे ध्यान हटने नहीं देंगे, हम वापस असली मुद्दों पर ध्यान जनता का लेके आएंगे। कि प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से उन्होंने गढ़वाल को और पूरे उत्तराखंड को शर्मसार किया है, अपमानित किया है और अपमानजनक शब्द कहे हैं, वो कतई गढ़वाल समाज को बर्दाश्त नहीं है और किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। तो हमने ये आवाज उठाई है कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई डिसिप्लिन कमेटी नाम की कोई चीज है तो वो इस्तीफा दिलाएं। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का हमको इस्तीफा चाहिए। और इसी के साथ आपको सीधा ले चलते हैं मेघालय, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का मेघालय दौरा है। आपको बता दें, इस दौरान विधानसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये मेघालय का उनका दौरा है, जहां पर सीपीए नॉर्थ ईस्ट रीजन की बैठक आयोजित हो रही है। स्पीकर आपस में बैठकर चर्चा करें, संवाद करें, विचार विमर्श करें और उन चुनौतियों को समाधान करने का रास्ता चर्चा, संवाद, बेस्ट प्रैक्टिस से समाधान करने का प्रयास करें। मुझे खुशी है कि आज 20वीं कॉन्फ्रेंस मेघालय में हो रही है। मेघालय, शिलांग, जो अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुआ, देश की सबसे ज्यादा बरसात जिस राज्य के अंदर होती है चेरापूंजी में, बादलों का घर, लेकिन अभी गर्मी है, मौसम परिवर्तनशील है और इस मौसम परिवर्तन को हम देख रहे हैं। और इस मौसम परिवर्तन से होने वाली आपदा, चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए हम सब यहां पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो प्राकृतिक रूप से जो नया संकट जलवायु परिवर्तन का आया है, उसके लिए क्या समाधान निकाला जाए और जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्राकृतिक आपदा की चुनौतियां आएगी, उन चुनौतियों के लिए हमारी कैसी तैयारी हो, कैसे उसका समाधान हो, क्या क्या चुनौती मानव के कारण हो रही है, क्या क्या चुनौती प्रकृति की छेड़छाड़ के कारण हो रही है। इन सारे विषयों पर हम चर्चा और संवाद करेंगे और इसीलिए लोकतंत्र के अंदर चर्चा और संवाद, विचार विमर्श, उससे हमने हर चुनौतियों का समाधान किया है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश की हर चुनौतियों, आपदा, संकट, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, विकास के नए रास्ते, अपने अपने राज्य की नीतियों, कार्यक्रमों को बनाकर हमने एक बेहतर संसदीय परंपराओं को लागू किया है और जो हमारे मूल में है, लोकतंत्र हमारे मूल के स्वभाव में है, हमारे कार्यक्रम में है, हमारे विचार में है और इसीलिए हमने इन चर्चा संवाद से ही। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और कहा
कांग्रेस नेता चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर, दोनों ही जगह पर देश के खिलाफ बयानबाजी और जन कल्याणकारी नीतियों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेता प्रचार प्रसार से सरकार की नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं। कभी कांग्रेस का नेता जनता के साथ खड़ा नजर नहीं आया और यही वजह है कि अब जनता का भरोसा भी विपक्षी दलों से उठ गया है। देखिए, देश के अंदर षड्यंत्र करने का काम कांग्रेस कर रही है। प्रदेश के अंदर जो अच्छे कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, उनके खिलाफ जनता में अनर्गल बयानबाजी करना और युवाओं को भड़काने का काम करना और षड्यंत्र रच करके लोगों को उस षड्यंत्र में शामिल करके सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इसके कई उदाहरण आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से प्रदेश के अंदर पे उनके नेता हमारे उत्तराखंडियत पर जो हरीश रावत जी किताब लिखते हैं, उसी पे उनके प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी और उनके नेता मनीष खंडूड़ी जी उत्तराखंड के लोगों पे थूकने की बात करते हैं। इसलिए कांग्रेस कुछ कहती है, करती कुछ है। इसलिए कांग्रेस पे न हमारे उत्तराखंड वासियों का भरोसा रहा है, न पूरे देश का कोई उन पे भरोसा रहा है। और फिलहाल खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी। और इसी के साथ अब आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां पर C20 समिट का आयोजन हो रहा है और वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मां अमृतानंदमयी पहुंचे हुए हैं। की ओर से अम्मा का स्वागत और सम्मान करें। My humble salutations and pranams to our C20 chair, Amma, Her Holiness Mata Amritanandamayi Devi, and my greetings, Namaste, Namaskarams, a warm welcome to all the distinguished civil society leaders, our chief guest, the Honorable Defence Minister of India, Shri Rajnath Singh Ji, the Honorable State Minister Shakuntala Rawat Ji, and all the eminent personalities from across the world joining us today here and online on this momentous occasion of the inaugural session of the C20 2023 Summit at Jaipur, Rajasthan, India. आप सभी को हार्दिक स्वागत और नमस्कार। जयपुर के इस खूबसूरत शहर में ये C20 का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है। More than 700 delegates are participating at this event, including civil society organizations from across the globe, distinguished experts from renowned institutions, and G20 officials. As all of you know, India has the presidency of the G20 this year, and C20 is its platform for civil society organizations to bring forward a broad range of civil society perspectives. नागरिक समाज हम सब के लिए एक मंच है विश्व नेताओं के सामने लोगों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए। The Government of India has appointed Amma as the chair of the country's Civil 20. भारत सरकार ने अम्मा को C20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।
and we are honored and blessed to be in her auspicious presence to participate in this inauguration. Under the visionary leadership of Prime Minister Modi ji as the G20 chair and the universal guidance of Amma Mata Amritanandamayi Devi as the C20 chair, this is an extraordinary opportunity given to all of us to contribute to the development of civil society for the benefit of the most in need. This summit is the culmination of thousands of discussions, meetings, chowpals, community outreach across 122 countries with participation from over 2 million individuals and thousands of civil society organizations. At this Jaipur C20 summit, the 16 working groups will release and hand over the C20 policy pack and the C20 communique to the G20 Secretariat. Now, on behalf of the C20 Secretariat, the C20 Core Committee, the C20 International Advisory Committee, and the C20 Steering Committee, I would like to request the Honorable Chair, world-renowned humanitarian and spiritual leader, Shri Mata Amritanandamayi Devi, Amma, to lead the dignitaries on stage to grace this ceremony with the lighting of the lamp. हम अम्मा से अनुरोध करते हैं कि वे विशिष्ट अतिथियों के साथ दीप जलाकर इस समारोह का शुभ आरंभ करें. Requesting Honorable Defence Minister Rajnath Singh ji, Honorable Minister Shakuntala Rawat ji, Mr. Shombi Sharp, Ambassador Abhay Thakur ji, Vinay Sahasrabudhe ji, and Maftuhan ji to please accompany Amma for this auspicious lighting of the lamp ceremony. We'd also like to request everybody else on the stage to please join the event. Requesting Shri M to please join with the lamp lighting. Shri M ji, please join with the lamp lighting, please. लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय में हल्दू चौरदीना के क्षेत्र पंचायत सदस्य त्रिलोचन पाठक द्वारा फलदार, छायादार और औषधीय पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान डिग्री कॉलेज परिसर में पौधों का रोपण भी किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिए पूर्व आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष पंत के सहयोग से पौधे बांटे गए। इस मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य त्रिलोचन पाठक ने बताया कि पर्यावरण के बचाव और कटते जंगलों की वजह से भविष्य के लिए ऑक्सीजन के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं, साथ ही उनका संरक्षण कराना भी हमारा कर्तव्य है। हम लोगों ने अपना सहयोग करके कि अपनी ग्राम पंचायत हल्दू चौरदीना के अंतर्गत आज लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय में इस कार्यक्रम को किया, जिससे कि आने वाले समय में, जैसे कि कोविड के समय में बहुत सी समस्या आई थी ऑक्सीजन को लेके, ऐसी समस्या ना आए, तो ऐसे वृक्ष लगाते रहें और उनकी सेवा करें, उनको पाल पोस के एक बच्चे की तरह हम लोग उनका भरण पोषण करें, और जिससे कि भविष्य में हमारे फलदार पौधे नींबू और क्या नाम कहते हैं अमरूद, आंवला और कटहल, इस तरीके के विभिन्न प्रकार के जो फलदार पौधे हैं और जल्दी जड़ भी पकड़ लेते हैं और जल्दी जिनसे ऑक्सीजन और सारी चीज़ें हमें मिलता है फ़ायदा, इस तरीके के पौधे हम लोगों ने यहाँ पर वितरित किए। देखिए, ऐसा है, सन 88 से मैं ये काम कर रहा हूँ। पहले थोड़े पौधों से शुरू किया था, अभी पिछले कई साल से जो है 20,000 पौधे हर साल का लक्ष्य है, और ये प्रकृति का ऋण जो है मैं चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रकृति हमें हर समय, पूरा जीवन ही हमारा प्रकृति से, पानी है बरसता है, वो पौधों से के कारण बरसता है, पेड़ों के कारण से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ये इस कारण से जो मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ हम जब इतना कुछ ले रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत वापस भी करके जाएं। भाजपा सरकार के कार्यकाल को फेल बताते हुए कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें पूर्व मंत्री राम सिंह सैनी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता सहित कई कांग्रेस नेता शामिल रहे। नगर अध्यक्ष ने हरिद्वार जनपद के कई क्षेत्रों में आई बाढ़ को लेकर भी इस दौरान कटाक्ष किए।
उन्होंने कहा, इस बाढ़ में भाजपा सरकार द्वारा किसानों को या फिर आम आदमी को किसी तरह राहत नहीं दी गई, जिससे क्षेत्र का किसान इस वक्त हताश नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता ने भी भाजपा के नेताओं पर कड़े प्रहार किए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और सरकार की लापरवाही, रुड़की नगर निगम के मेयर का इस्तीफा और जो बाढ़ में लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा देने के विषय में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और बहुत दुख की बात है कि ये सरकार जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार कहती है, ये सरकार जो अपने आप को गौ रक्षकों की सरकार मानती है, उसने भूखी गांव के लिए, जो गायें सड़कों पर बिलख रही है, जो किसानों के घरों में परेशान है, उनके लिए एक पलड़ा चारे तक की व्यवस्था नहीं की। ये बहुत दिन जो है टोटल फेलियर है उनकी रणनीति का, उनकी राजनीतिक सफर का। मेयर साहब ने जो इस्तीफा दिया वो इसलिए दिया, वो अपने आप को बचाना चाहते थे, नहीं तो मेयर साहब को खड़े होकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जो वो नहीं लड़ पाए कभी भी। उन्होंने केवल और केवल जो है अपने पार्षदों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जबकि वो जो पार्षद थे उन्होंने मेयर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, विधायक ने मेयर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये सरकार दोनों जो डबल इंजन की सरकार ये बार बार कहते आ रहे हैं भाजपा की, ये ना तो भ्रष्टाचार को अपने मंत्रियों के द्वारा या अपने विधायकों के द्वारा या अपने पार्षदों के द्वारा रोक। डोईवाला में बीजेपी महिला मोर्चा माजरी ग्रांट मंडल द्वारा मोटे अनाज के प्रोत्साहन के लिए टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने आमजन को मोटे अनाज के फायदे गिनाए, तो वहीं मोटे अनाज की खेती के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। आपको बता दें, बैठक में शिरकत करते हुए डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक मंडल में मोटे अनाज को प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में निरंतर आगे विकास के पथ पर बढ़ रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में निरंतर विकास हो रहा है। और सब लोग जानते हैं कि सूर्य अन्न योजना आज पूरे विश्व में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व में इसको लगभग 180 से अधिक देश जो है आज इसमें इसका बहुत ज्यादा इसको प्रोत्साहित किया गया है। और आज विभिन्न देशों में आज कहीं भी आप जाएंगे, किसी होटल्स में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आज ये जो विश्व है आज उसका जो है भोजन और उससे बनाए हुए पकवान का उपयोग विश्व में कर रहा है। और हम सब लोगों को इस योजना, क्योंकि उत्तराखंड में भी अन्न योजना चौलाई आदि अदर्स जिसे हम ऐसे बहुत से हमारे यहाँ पर बड़ा अच्छा उत्पादन होता है। और जो बहुत से हमारे किसानों को हम लोग जो गाँव के किसान है इस अन्न के बारे में जानकारी होगी, जानकारी के आधार पर ही इस अन्न की लोकप्रियता बढ़ेगी। तो ये लोकप्रियता लोगों के बीच में कैसे बढ़ाई जाए, इसकी चिंता आदरणीय मोदी जी ने की। और आदरणीय मोदी जी ने महिला मोर्चे को ये कार्यक्रम दिया कि आप महिलाएं, जो कि आज इस समय सबसे अधिक हमारी महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की बहनें लोगों के बीच में जाती है, उनको ये काम सौंपा गया है कि आप अन्नपूर्णा योजना को लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाएं, जिससे कि जो किसान इनको उगा रहे हैं उनको इसका उचित मूल्य मिले और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा। श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरे मार्ग की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शुरू करने जा रही है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की जाएगी, ताकि लोगों को ट्रैफिक से लेकर मौसम तक के अपडेट समय समय पर मिलते रहें। आपको बता दें, 850 किलोमीटर की यात्रा मार्ग पर TIMS की स्थापना का काम 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। योजना पर कुल 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में 120 किलोमीटर मार्ग पर यह सिस्टम लगाया जाएगा और दूसरे चरण में 280 किलोमीटर पर और बाकी यात्रा मार्ग 450 किलोमीटर तीसरे चरण में काम पूरा किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से समय समय पर सरकार, जो केंद्र सरकार है, हमारे जो, क्योंकि चारों धाम के जो हमारे कपाट हैं वो खुल चुके हैं और उनको देखते हुए कि किस प्रकार से सावधानी बरती जाए, हर समय हम मौसम का अनुमान हो, मौसम की सटीक जानकारी हम अपने श्रद्धालुओं को भेजते हैं। साथ में इस प्रकार की जो केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना जो है, निश्चित रूप से आने वाले समय पे जो हमारे चार धाम के जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। ट्रैफिक से लेकर वेदर से लेकर हर प्रकार की जो है उनको सुविधा अगर समय पर उनके मोबाइल पर उनको मिल जाती है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।
उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक साइको सीरियल किलर ने अपनी दूसरी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को नाले में दफना दिया। आपको बता दें, वहीं आरोपी ने अपने नवजात पुत्र को 10,000 रुपए में भी बेच दिया। साइको किलर ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी 2 नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार करने के बाद बारी बारी विवाह भी कर लिया। फिलहाल किच्छा पुलिस ने आरोपी साइको किलर को गिरफ्तार करने के साथ ही पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि संतोष की पहली पत्नी की मौत की जांच भी की जाएगी। तो ये एक मानसिक रूप से विकसित अपराधी है। ये साइको और सीरियल किलर है संतोष। इस पूरे अपराध का अनावरण में तो किच्छा पुलिस की टीम, विशेष रूप से हमारा एसएसआई फरत्याल, बीरेंद्र, इंस्पेक्टर सीओ ओम प्रकाश, आपका मनोज कत्याल, कांस्टेबल त्रिलोक है ना, त्रिलोक पांडे, इन सबका बहुत अच्छा भूमिका है। जब हम संवेदनशीलता करके पुलिसिंग करते हैं तो हम बड़े से बड़े घटना का भी खुलासा करेंगे और समाज में एक अच्छी संदेश भेजेंगे। हम सबका मंशा यह है कि ऐसा हवस का राक्षस है, ये सलाखों के पीछे जाना चाहिए और इसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। तो बहुत अच्छी वर्कआउट है और इसमें और गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाऊंगा। मैं इसको एसआईटी तो नहीं बोलूंगा, डेडिकेटेड टीम बनाऊंगा। साइबर ठगों के द्वारा अब सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। साइबर ठगों ने बाल विकास अधिकारी बनकर गर्भवती महिला से 22,000 रुपए की ठगी कर ली है। वहीं लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि साइबर ठगों ने बाराकोट क्षेत्र की एक गर्भवती महिला को बाल विकास विभाग का अधिकारी बताते हुए सरकारी योजना के पैसे उनके खाते में डालने की बात कहते हुए महिला से उसके बैंक खाते और गूगल पे की डिटेल पूछकर महिला के खाते से 22,000 रुपए की धनराशि उड़ा ली। एसओ खत्री ने बताया कि महिला के पति की तहरीर पर आज अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देखिए, हमारे शिकायतकर्ता संदीप तड़ागी हैं, बाराकोट निवासी।